प्रश्न है, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? उत्तर है, साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं। उन्हें यह डर रहता है कि रॉकेट कहाँ फेल ना हो जाए। तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले बिगर कौड़ी खर्चा सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में चले जाते हो। तुम्हें कोई डर नहीं, क्योंकि तुम शरीर को यहाँ ही छोड़कर जाते हो। बच्चे देख, विचार कर, साइंस को घमंडी कहने से पहले तू अपने स्वरूप में आया है क्या? विचार कर, विचार कर बच्चे। बाप तो तुझे समझा रहा है पर तू कह नहीं सकता। तूने अगर कहा, ध्यान में रखना, साइंस एक शक्ति है, उसे अगर तूने घमंडी कहा, तेरे घर में साइंस की जितनी चीजें हैं तुझे दुख देना शुरू करेंगे। संभल कर रहना। साइंस एक ऊर्जा है, विज्ञान एक ऊर्जा है, महाशक्ति है दुनिया की। बाप कह सकता है, तू नहीं कह सकता। तूने अगर कहा तो तैयार रहना सबसे दुख लेने के लिए। समझ की बात है, होश में आ जा। आज अध्यात्म में जितना घमंड चढ़ा है उतना किसी में भी नहीं है। अध्यात्म में जितना अहंकार पैदा हुआ है उतना किसी में भी नहीं। देख बच्चे, तू आध्यात्मिक है ना, अहंकार तो नहीं है तुझ में। विचार कर अपने से, समझ की बात है। वो तो कोशिश कर रहा है चांद तारों पर जाने की। तू कौन सी कोशिश कर रहा है इस सितारे को पाने की? बता जरा। वो तो लाखों करोड़ों अरबों खर्चा करके जा रहे, तो बिना कौड़ी के भी इसे कहां पा रहा है? समझ की बात है। वो कुछ तो अचीवमेंट कर रहे हैं, भले उसकी कोई कीमत नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं तेरे हिसाब से, पर कुछ तो पा रहे, कोशिश तो कर रहे हैं। तू कर क्या रहा है? इतने वर्ष हुए, तू कौन सी कोशिश कर रहा है? बताओ जरा। समझ है बच्चे, अध्यात्म कौन सी अवस्था तक पहुंचा है इतने वर्षों में? जहां का वहां है, आत्मा आत्मा चिल्ला रहे सब। बताओ जरा, आत्मा कहाँ है, कैसी है, कार्य कैसे करती है? दिखाओ मुझे दुनिया का कोई जिसके पास ये ज्ञान है। पता कुछ भी नहीं, और चिल्ला रहे आत्मा आत्मा आत्मा। ज्ञान तो कुछ है नहीं। कहते हैं हम आत्मा है, इस शरीर में निवास करते। कहा? शरीर को कैसे चलाते जरा बताओ। ये आवाज कहां से आती, ये दृष्टि कहां से आती, ये आवाज कैसे सुनते, जरा एक्सप्लेन करो। आत्मा कैसे करती ये सब? समझ है बच्चे, होश में आ जा। तुझे देह की भी प्रोसेस पता नहीं कि देह से आवाज कैसे निकलती। बॉडी कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूं। देह से आवाज कैसे सुनी जाती है, तुझे पता क्या है? इतने वर्षों में तूने जाना क्या है बच्चे? क्या पाया है, क्या अचीव किया है? समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे। तू भ्रम में है, पूरा पूरा भटक रहा है। ज्ञान तो कुछ है नहीं, बातें बड़ी बड़ी करता है कि तू आध्यात्मिक है। हम सभी आत्मा है, परमात्मा की संतान है। दिखा जरा, बता, स्पष्ट कर। ये सब मैं भी तो जानूं, ये सब कैसे है? बच्चे होश में आ जा। बातें तो बड़ी बड़ी करता है, बकवास। जिन बातों का कोई प्रमाण नहीं है वो सब बकवास बातें हैं।
जिन बातों का कोई आधार नहीं, बकवास बात है। जिन बातों का कोई अनुभव नहीं, बकवास बात है। कुछ तो हो प्रमाण, आधार, अनुभव, कुछ तो हो। चल आत्मा का प्रमाण नहीं दे सकते, आधार नहीं दे सकते, अनुभव बता आत्मिक स्थिति का। आत्मिक स्थिति में स्थित होने के बाद कैसे लगता है, आत्मिक दृष्टि कैसी होती है, आत्मिक बोल कैसे होते हैं, अनुभव बता। आत्मिक कर्म कैसे होते हैं, अनुभव बता। कुछ तो बता। साइंस का प्रमाण भी है, आधार भी है, अनुभव भी है। तेरा कुछ भी नहीं है। बच्चे होश में आ जा। भ्रम में चल रहे, सब भ्रम में चल रहे। ऐसे ज्ञान सुनने का रोज रोज की मुरली आती है। बाबा ने कहा है मुरली सुनो तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। अच्छी बात है बच्चे, सुनते रहो मुरली और आ जाओ स्वर्ग में। मैं भी देखूं बिना पढ़ाई के स्वर्ग में कौन कैसे आ सकता है। मैं भी देखूं भाई स्वर्ग में कैसे आ सकते हो बिना पढ़ाई के, सिर्फ मुरली सुनने से। मैं भी जानूं, मैं भी समझूं। समझ है बच्चे, मैंने कौन से मुरली में कहा है कि सिर्फ मुरली सुनो, पढ़ाई नहीं करो। समझ है बच्चे, पढ़ाई करनी पड़ती है। बिना पढ़ाई के वहां एंट्री नहीं मिलेगी, एडमिशन नहीं होगा। होश में आ जा बच्चे। बेहोश है पूरा पूरा ड्रामा तेरा। होश में आ भी पाएगा या नहीं तू ही जाने। तुझे लगता है क्या, अब सबको लगता है क्या अंत तक आप होश में आ जाओगे? गारंटी है कि आप अंत तक ही सही, सभी बच्चे सुनने वाले दूर से भी, अंत तक ही सही पूर्ण रूप से होश में आ जाओगे। इसकी गारंटी है कि आप सभी को। ड्रामा बच्चे, और क्या कहूं, आपकी मर्जी।